चलिए बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। खंड का सवाल चल रहे थे आपको, एक्सरसाइज 11 का आज 11वां क्वेश्चन है आपका। ये इसको देखते हैं और इसको करते हैं, ठीक है। हाँ, प्रत्येक बच्चे गुड मॉर्निंग, ठीक। कह रहा क्वेश्चन नंबर 11, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण पर आंतरित करती है। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फिर क्या है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने बता चुका हूँ बेटा, सबसे पहले आप चित्र बना लिया करो। चित्र बनाने से जो होती आसानी हो जाती है, आपका सवाल जो है जल्दी सॉल्व हो जाता है और आपको दिक्कत नहीं आती। फिर हमें पता भी चलता रहता है कौन सा आप सॉल्व करना है, इसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक दो वृत्त बना लेते हैं। ये हमने वृत्त बना लिया, सही है। ये हो गया आपका केंद्र, सही है। इसमें एक जीवा है जो समकोण से बेटा कितना कितने डिग्री कोण अंतरित कर रही है बेटा, 90 डिग्री का। उसको लिखा समकोण पर आंतरित करती है, यानी ये आपका क्या है 90 डिग्री है, सही है। नाम रख दो, ओ ए भी रख दो, या पी क्यू भी रख सकते हो आप, जो आपकी मर्जी चाहे वो नाम रख दो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक। तो पहले कह रहा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। स्टेप पहला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब लघु वृत्तखंड कौन सा आपका बेटा, मैं आपका हैचिंग लाइन करके दिखा दे रहा हूँ। ये आपका इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये इतने जो हैचिंग लाइन से बचा हुआ ऊपर का जो है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी, 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, सही है। अब देखते हो सबसे पहले आप त्रिज्यखंड का निकाल लो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद आप क्या ये त्रिभुज का निकाल लेना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद आपको क्या निकालना, उसमें से ये घटा दोगे, त्रिज्यखंड में से ये वाला घटा दोगे, आपको ये आ जाएगा। फिर आपको क्या करना, पूरे का निकाल के उसमें से ये घटा देना, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं त्रिभुज नहीं, पहले निकालना त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। थीटा कितना आपका बेटा 90 डिग्री है। तो पाई का मान रखें या ना रखें इस बात पर डिपेंड करता है बेटा आर के मान पे। अगर आर का मान कट जाता है या थीटा का मान कट जाता है तो हम रख सकते हैं, वरना रखने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर कट गया, चलो पाई का मान कितना 22/7। आर का मान कितना, आर का मान कितना बेटा आपका 14 गुणा 14, और थीटा का मान है आपका बेटा 90 डिग्री बटे 360, सही है। ये काटा 0 0 कट गया, 9 चौक 36 हो गया, ठीक। 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। अब हम 2 से काट दें कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया। फिर हमने 2 से काट दिया, 2 सत्ते 14 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो बचा उनके गुणा कर लेते हैं, 22 गुणा 7 की कर लेते हैं हम, तो 2 सत्ते 14 हो गया। फिर 2 सत्ते 14, 1 15, सही है। ये आपका देखो आ गया 154, और क्या अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का निकालने उसमें से घटा देंगे तो आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा। तो अब त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है, अब मैं बताया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से हम निकालते हैं, इसी से निकाला सबका, तो इसी से हम निकालेंगे, सही है। 1/2 आर का मान कितना आपका बेटा 14, 14 लगा दो, सही है। 14 गुणा 14 लग गया, और साइन थीटा का मान कितना आपका साइन 90, साइन 90 का मान आपका कितना होता है बेटा 1 होता है, आपको पता है। तो 1/2 14 गुणा 14 गुणा 1, अब 2 से काट 2 सत्ते 14, कितना आ गया 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। अब पहला आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें से इसको आप घटा दोगे, आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, सही। तो हम क्या निकालेंगे पहले, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, सही। एओबी का क्षेत्रफल ये आपको कितना आया बेटा 154 आया, क्या आ गया 154 माइनस, और ये कितना आ जाएगा आपको बेटा 98, घटाओ उसको, सानिया हटाकर बताना। 154 में से 98 घटाए कितना आ रहा है आपका बेटा, ऐसे करके ऊपर नीचे लिख लिया करो, ऐसे 54 98 घटाया कितना बचा आपका 6 बचा, और इधर कितना बचा 14, 14 में हो गए 5, और एक है तो आपको कितना आ रहा है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है।
हाँ 56 ही आ रहा है, देखना एक बार घटा के देख लेना बेटा। ये कटा 6 आ गया, 6 और यहाँ 14, 14 में से 9 गए 5 बचा, ठीक 56 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्तखंड क्षेत्र क्षेत्रफल ज्ञात करने के पहले पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से ये वाला घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ निकाल ले रहे हैं वृत्त का, दूसरा दूसरा पॉइंट स्टेप शुरू करें, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आपको कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना आपका 14 गुणा 14, 7 के 7, 7 दूनी 14, उसने आलम गुणा करो, 44 की 14 से गुणा करना बेटा, उसने आलम 44 की 14 से गुणा करके बताओ कितना आया फटाफट। 616 616 आया। हाँ 14 चौका 56 और 14 का 56 और 5 61 सही है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ये आ गया। अब हमें क्या निकाला, दीर्घवृत्त का खंड का क्षेत्रफल। ये दीर्घवृत्त खंड का मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, दीर्घवृत्त खंड का कौन सा होता है बेटा, ये देखो ये पूरा में से अगर हम इतना घटा देंगे तो ये बचेगा जो आपको, वो आपका क्या होगा, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा। तो हम निकालेंगे दीर्घ, ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का, सही समझ गए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सही है, खंड का क्षेत्रफल। ठीक ये हो गया। तो आप इसमें देखो दीर्घ का कितना आया बेटा आपका, दीर्घ आया आपका बेटा पूरे वृत्त का आया 616 माइनस लघु वृत्तखंड का कितना आया 56। बेटा घटाओ, इसमें से घटाओ 616 में से 56 घटाओ, कितना बचा, ऐसे ऊपर नीचे रख के घटा दिया करो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको ऐसे नहीं घटा मिले तो आप ऐसे का घटा दो, 616 56 घटाया कितना 0, और यहाँ कितने बचे आपके 6 और ये 5, 560 सही कितना आया 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस सवाल में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बताओ, आपका सवाल कंप्लीट हो गया है, किसी बात की दिक्कत नहीं है, सब दोनों के आंसर आ गए। ठीक है।